हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रतिष्ठा विद्यालय। अगेन बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब टॉपिक पर, जो कि बेसिकली हमारे इसका एनसीईआरटी डिकोडिंग का ही एक पार्ट है और वो है साइटोप्लाज्म। दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, जितना भी आपको ये लाइट ब्लू कलर दिख रहा है, जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, फ्लूइड लाइक जो पार्ट दिख रहा है बेसिकली इस पूरी सेल का, ये है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जिसमें कि सारे के सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जो सारे के सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं बेसिकली वो प्रेजेंट होते हैं। वो इस पूरे के पूरे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं, चाहे हम प्लांट सेल की बात करेंगे या एनिमल सेल की बात करेंगे, ये जो लाइट ब्लू कलर का जो पार्ट है दैट इज अ साइटोप्लाज्म, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके अंदर ही सारे के सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। चलिए आगे बढ़ के इसको पढ़ते हैं हम लोग। What is cytoplasm? A large region of each cell enclosed by cell membrane. Basically एक बहुत large region जो कि cell membrane से enclosed रहता है, that is called cytoplasm. The cytoplasm is fluid contained inside the plasma membrane. Plasma membrane के अंदर ये एक fluid like structure होता है। It also contains many specialized cell organs, जैसा कि हम देख चुके थे पहले भी कि इसमें बहुत सारे cell organelles पाए जाते हैं। Each of these organelles performs a specific function for the cell. डेफिनेटली हर एक ऑर्गन का एक अलग फंक्शन होता है बेसिकली। इन सेल ऑर्गेन्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन, और जितने भी ऑर्गेन्स जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है बेसिकली वो एक मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं, तभी तो उनमें एक यूनिक आपको एक सेपरेटली दिखेगा, एक सेपरेट स्ट्रक्चर दिखेगा। अदरवाइज क्या है कि वो सब फ्यूज रहेंगे। अगर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी तो उनका सबका फ्यूजन का वो बेसिकली रहता है, और अगर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो इस तरह से वो एक अलग एक सेपरेट ऑर्गेनल बनाएगा, जिससे कि आपको उसकी आइडेंटिटी पता चलेगी। अदरवाइज क्या है कि वो एक फ्यूज फॉर्म में रहेंगे और आप उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। इन प्रोकैरियोट्स, बिसाइड द एब्सेंस ऑफ a defined nuclear region, the membrane bound cell organelles are also absent. जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि क्या होता है कि न्यूक्लियर प्रेजेंट नहीं होता प्रोकैरियोट्स में, उसी तरीके से ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं रहते प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि प्रोकैरियोट्स एक सिंपल स्ट्रक्चर रहा है अपना, इसीलिए उसमें क्या है बहुत कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं रहे हैं, और ना ही ऐसे स्पेसिफिक बहुत सारे फंक्शंस रहे हैं जो कि ये ऑर्गेनल्स करते हैं। ऑन द अदर हैंड, द यूकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी देखने को मिलती है, साथ ही साथ हमें सेल ऑर्गेनल्स भी देखने को मिलते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ वायरस। हम वायरस की अगर बात करते हैं, बेसिकली वायरस एक नॉन लिविंग क्रिएचर में आता है, लेकिन अगर वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो वो लिविंग बॉडी बोलता है, तो वो लिविंग बॉडी बन जाता है। और बेसिकली इसकी जो मशीनरी है, सेल की मशीनरी है, वो काम करना स्टार्ट कर देती है एंड मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। वायरस तब तक लिविंग नहीं है जब तक कि वो बाहर है। उसको क्या है, अपने अपने आप की लाइवनेस देने के लिए या अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए एक बॉडी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में मिले, एनिमल, प्लांट या किसी भी फॉर्म में। तो बेसिकली अगर वो आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है तो ही वो मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी रख सकता है, अदरवाइज नहीं रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर समझिएगा। चलिए अब आप बात करते हैं हम लोग इस पूरे स्ट्रक्चर की जो हमने पीछे पढ़ा कि आखिर क्या है। यूकैरियोट्स का अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो उसमें क्या पाया जा रहा है, प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है। सिंपल स्ट्रक्चर अगर आप देखिए तो आपको ये न्यूक्लियर दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि इसमें बेसिकली ना तो कोई मेम्ब्रेन दिख रही है इसके इनक्लोज्ड, ठीक है, तो ये फ्यूज्ड दिख रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, एक क्रोमेटिक लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है हमें, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियर, जैसा कि हम पहले की वीडियो में इसको पढ़ चुके हैं। कोई भी ऑर्गेनल हमें इसमें प्रेजेंट नहीं दिख रहा है, कोई भी ऑर्गेनल इसमें प्रेजेंट है ही नहीं। सेल वॉल प्रेजेंट है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बट कोई भी ऑर्गेनल हमें इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक उसी के उलट अगर हम बात करते हैं, थोड़े थोड़े मतलब अनडेवलप्ड से राइबोसोम्स हैं, 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं बेसिकली। 70S टाइप के राइबोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोट्स में। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स में। प्रॉपर वेल डेवलप्ड हमें न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, प्रॉपर एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है। उसके अलावा क्या क्या देखने को मिल रहा है, प्रॉपर वेल डेवलप्ड राइबोसोम्स। यहाँ पर जो राइबोसोम्स दोस्तों पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 18 ATS, ओके। सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल रही है जो कि न्यूक्लियस से अटैच रहती है, न्यूक्लियर प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है ना। और गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, ये सब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिल रहा है, और ये सब आपको इस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर
लाइक ये जो आपको फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरी के पूरे सेल में, ये है साइटोप्लाज्म जिसके अंदर ये सब कुछ मिल रहा है। उसी तरह से आपको इस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे कोई ऑर्गेनल्स नहीं मिल रहे हैं। न्यूक्लियाइड की फॉर्म में हमें मिल रहा है न्यूक्लियस, जो कि एक तरह से अनडेवलप्ड है या अंडर डेवलप मान सकते हैं। एक सिंपल स्ट्रक्चर का एक बेसिकली एग्जाम्पल है, ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है। वहीं से अगर आप जैसे जैसे इवोल्यूशन में बढ़ते चले जाएंगे तो ये सिंपल से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो वीडियो। कहीं भी कोई डाउट लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।